नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हम आगे भी इसी तरीके के वीडियो लाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करते रहेंगे। अतः बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के ऊपर। स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 कार्यक्रम जो कि इस वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमारे जनपद में लागू किया जा रहा है। साथियों, हम सभी इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में थोड़ी सी समझ बना लेते हैं, जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आखिरकार क्या है। तो साथियों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आंगनवाड़ी में हमारे अध्ययनरत बच्चों को विद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना, विशेष रूप से 5 से 6 आयु वर्ग के। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता को बहुत महत्व देती है और सभी का यह मानना है कि जो शुरुआती 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है बच्चों के जीवन की, उसमें उनके मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% तक विकास हो चुका होता है और ये उनके सीखने की जो सबसे तेज़ गति वाली अवस्था होती है। इसमें यदि उनको सही से मार्गदर्शन मिल जाए और बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो सहज हो जाए तो वो बहुत तेज़ी के साथ सीखते हैं। इसी के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक 52 सप्ताह का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसके लिए उन्हें एक निर्धारित कैलेंडर उपलब्ध कराया गया है। इसी 52 सप्ताह के कार्यक्रम के अंतिम 12 सप्ताह का बहुत महत्व जानते हुए 41वें सप्ताह से 52वें सप्ताह तक जो हमारे 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको हम ग्रेड 1 के लिए तैयार करने के लिए इस स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 कार्यक्रम के ज़रिए कार्य करेंगे। साथ ही इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम यहाँ साझा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से 3 से 6 आयु वर्ग के जो हमारे बच्चे उन पर केंद्रित है और हमें 52 सप्ताह के कैलेंडर में से केवल 41वें से 52वें सप्ताह पे कार्य करना है, क्योंकि मातृभाषा में कोई बच्चा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा सहज होता है और इसी को आधार मानते हुए जो हम प्रारंभिक शिक्षा है, आंगनवाड़ी की शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ हैं, उसमें हम बच्चों को सहज रूप से शिक्षा देने के लिए ये स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 मैनुअल के माध्यम से कार्य करने जा रहे हैं, जिसको एक बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। साथ ही 52 सप्ताह का जो कार्यक्रम था उसमें से अंतिम 12 सप्ताह जो हैं मुख्य रूप से 3 यूनिट पर आगे बढ़ेंगे और इसमें एक नई यूनिट पानी का समावेशन किया गया है। पानी हमारी पहली यूनिट रहेगी और इसके उपरांत हम यूनिट 2 और यूनिट 3 में जो हमारी पहले की 8 थीम्स पर हम कार्य कर चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। यानी यूनिट 2 में 4 थीम और यूनिट 3 में पुरानी 4 थीम पर हम कार्य करेंगे। तो साथियों, समग्र रूप से अगर हम देखें तो 41वें सप्ताह से 44वें सप्ताह तक हम पानी थीम पर कार्य कर रहे होंगे और अंतिम जो 8 सप्ताह होंगे हमारे उसमें हम पुरानी 8 थीमों पर सप्ताहवार कार्य करेंगे। तो आइए इन 12 सप्ताहों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सप्ताह 41 से 44 में हम पानी थीम पर कार्य कर रहे होंगे और सप्ताह 45 से 48 में हम मैं और मेरा परिवार, फल और सब्जियाँ, पेड़ पौधे, पशु और पक्षी थीम पर कार्य करेंगे और इसी प्रकार सप्ताह 49 से 52 तक हम पुरानी 4 थीम में हमारे मददगार, यातायात के साधन, त्यौहार और पर्व और मौसम थीम पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हर थीम में कुल मिलाकर 24 दिवस की शिक्षण योजनाएं हैं, जिसमें से 15 शिक्षण दिवस पर हम नई शिक्षण योजना पर कार्य कर रहे होंगे और 24 में से 5 दिन जो हैं हमारे वो 5 पुनरावृत्ति दिवस के रूप में रखे गए हैं। इस तरह से 3 दिवस जो हैं वो अतिरिक्त आंगनवाड़ी को कार्य करने के लिए दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त मैं आपसे बात करूंगा तो एक दिवस जो है हमारा वो कुल मिलाकर आकलन के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर प्रत्येक थीम में हमें 24 दिवस कार्य करना है, जिसका विस्तार पूर्वक यहाँ पर विवरण दिया गया है। साथियों, इस स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 प्रोग्राम में हमें स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 मैनुअल और कार्यपत्रक के माध्यम से कार्य करना है, जो कि आपको दीक्षा एप्लीकेशन पर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उपलब्ध करा दिया गया है। तो आइए अब इस स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 मैनुअल, जिसका नाम पहल है, और साथ ही साथ जो बच्चों को हम कार्यपत्रक अभ्यास के लिए उपलब्ध कराएंगे उनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जान लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, हमें स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 मैनुअल और साथ साथ कार्यपत्रक तो उपलब्ध करा ही गए हैं। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर कलांकुर पुस्तिका, परिकलन पुस्तिका, पहल पुस्तिका के अतिरिक्त कविता और कहानियों का संग्रह, साथ साथ बहुत सारा TLM और FLN वंडर बॉक्स हम सभी को पूर्व से उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इन सभी के माध्यम से हमें इस स्कूल रेडीनेस फ़ेज़ 1 कार्यक्रम में कार्य करना है और बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने का प्रयास करना है, जिससे कि सहज माहौल में वो सीखने के लिए प्रेरित हों और आगामी वर्ष में उनका कक्षा 1 में ट्रांजिशन सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक थीम की जो 24
दिवसों की योजना है उसमें 15 शिक्षण दिवस हमारे नवीन शिक्षण योजनाओं पर कार्य करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें से शुरुआती दिवस 1 से 5 तक हमें शिक्षण कार्य करना है। इसी प्रकार से हमें दिवस 7 से 11 में शिक्षण कार्य करना है और दिवस 13 से 17 में नवीन शिक्षण योजनाओं पर कार्य करना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन के लिए एक योजना जो है वो हमको इस 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 मैनुअल में उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार अगर 15 दिवसों के अतिरिक्त हम 5 पुनरावृत्ति दिवसों की ओर जाते हैं तो दिवस 6, दिवस 12, दिवस 18, दिवस 19 और दिवस 20 पर हमें बच्चों के कराए हुए कार्य की पुनरावृत्ति करानी है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि हर 2 पृष्ठ पर 5 दिन की योजनाएं जो हैं वो दे रखी हैं। दिवस 19 जो है विशेष रूप से हमारे 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके आकलन के निर्धारित किया गया है। दिवस 19 में हम आकलन का कार्य और साथ साथ पुनरावृत्ति का कार्य दोनों ही करेंगे, लेकिन आकलन केवल 5 से 6 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं उनका किया जाएगा। 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका आकलन नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको पुनरावृत्ति अवश्य कराई जाएगी। इस कार्यक्रम के विद्यालय में कुशल क्रियान्वयन के लिए आइए हम सभी जो महत्वपूर्ण 3 चरण हैं जो हमको अपनाने हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों, पहला चरण है स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 मैनुअल की योजना को पढ़ना। तो हमारे नोडल शिक्षक और साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को चाहिए कि किसी भी दिवस की शिक्षण योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व 1 दिवस पूर्व ही उस योजना को बेहतर तरीके से पढ़ लें और साथ ही साथ दूसरे चरण के रूप में उस योजना से जुड़ी हुई जो भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं या सामग्री है उनको पूर्व से ही इकट्ठा करके रखें, जिससे उनको इस योजना के क्रियान्वयन के समय कोई दिक्कत ना आए, कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ तीसरे महत्वपूर्ण चरण के रूप में बच्चों के साथ एक सुगम तरीके से, आनंदमयी तरीके से बच्चों को सीखना हमें सुनिश्चित करना है। तो ये महत्वपूर्ण 3 चरण हैं जिसमें हमें पहले चरण के रूप में सबसे पहले ये योजना जो है वो पढ़कर अपने आप एक समझ विकसित कर लेनी है। साथ ही साथ उसके उपरांत हमें उससे जुड़ी हुई जो भी पुस्तकें या सामग्री हैं उनको इकट्ठा करके पहले से रख लेना है और तीसरे चरण के रूप में हमें बच्चों को सिखाना है। साथियों, अब हम एक किसी पर्टिकुलर डे के जो विभिन्न चक्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो किसी भी दिवस की जब योजना को आप खोलेंगे तो उसमें कुल मिलाकर प्रत्येक दिवस में 7 तरह की जो गतिविधियां हैं, 7 चक्र हैं, उनका हमें पालन करना है। प्रथम चक्र के रूप में जो समूह समय है उसमें हम बच्चों के साथ समूह गतिविधियाँ कराएंगे। जो पूर्व दिवस की हमारी योजना है उसकी हम पुनरावृत्ति भी करेंगे। साथ साथ दूसरे चक्र के रूप में हम थीम आधारित कार्य करेंगे और जो सामाजिक समय है, सामाजिक बच्चों का विकास है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बच्चों के बीच में एक समझ विकसित करेंगे। तीसरे चक्र के रूप में कहानी का समय है, इसमें बच्चों को कहानियाँ सुनाई जानी है, जो कि हमें इस मैनुअल में ऑलरेडी इंडिकेटेड है कि कौन सी कहानी है। इसके अतिरिक्त भी आप किसी कहानी का चयन कर सकते हैं यदि आपके पास जो कहानी इंगित है उससे संबंधित किताब उपलब्ध ना हो तो। चौथे चक्र के रूप में हमारे पास आता है भाषा और ध्वनि विकास, यानी भाषा और ध्वनि विकास से संबंधित गतिविधियाँ हमें बच्चों के साथ क्रियान्वित करनी है। पाँचवें चक्र में हमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करना है। संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित जो गतिविधियाँ हमें मैनुअल में इंगित करी गई हैं उन पर हम कार्य करेंगे। और साथ ही साथ जो छठा चक्र है हमारा वो है रचनात्मक कार्य का, जिसमें हम बच्चों के साथ कला, शिल्प, कौशल विकसित करने संबंधित गतिविधियाँ जैसी कि मैनुअल में इंगित करी गई हैं और मैनुअल के लास्ट में ऑलरेडी दे रखी हैं वहाँ पर ये गतिविधियाँ, उन पर हम कार्य करेंगे। और सातवां और जो अंतिम चक्र है हमारे किसी दिवस का वो है खेल व दिन की समाप्ति। तो इसमें हम बच्चों के साथ शारीरिक गतिविधियाँ कराएंगे और साथ साथ दिन की समाप्ति पर हम बच्चों से एक बार पूरे दिवस की जो दिनचर्या हमने अपनाई है उसका हम छोटा सा एक रिकैप करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, जिससे बच्चे जो सीख कर जा रहे हैं वो घर पर जाकर बता सकें और अगले दिवस जब वो विद्यालय में दोबारा उपस्थित होते हैं तो वो उससे संबंधित जो जानकारी हम आपस में शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं या वो पूछना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से हम आसानी से साझा कर सकेंगे। साथियों, मैनुअल में आपको 2 तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। एक गतिविधियाँ जो हैं वो नीले रंग से इंगित करी गई हैं और दूसरे प्रकार की गतिविधियाँ जो हैं वो गुलाबी रंग से इंगित करी गई हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो नीले रंग से इंगित की गई गतिविधियाँ हैं वो 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हैं और इसी प्रकार से जो गुलाबी रंग से इंगित गतिविधियाँ हैं वो 5 से 6 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन करी गई हैं। हमारे जो नोडल शिक्षक हैं वो मुख्य रूप से 5 से 6 वर्ष की जो गतिविधियां हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली रहेगा और 3 से 5 वर्ष की जो गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से आंगनवाड़ी ही कराएंगी, लेकिन नोडल शिक्षक का पूर्ण मार्गदर्शन उनको इस संबंध में प्राप्त होगा। हमारे जो नोडल शिक्षक हैं वो अपनी कक्षा 1 के बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करते समय मुख्य रूप से जब भाषा विकास और ध्वनि विकास की गतिविधियां होनी है और संज्ञानात्मक पक्ष पर कार्य करना है तो इस स्थिति में 5 से 6 आयु वर्ग के आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं
उनको कक्षा 1 के बच्चों के साथ बैठाकर कंबाइंड रूप से गतिविधियाँ करा सकते हैं, या उनके कार्यपत्रक से संबंधित जो कार्य है वो उन बच्चों को करवा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक पृष्ठ पर मैनुअल में आप देखेंगे कि कौन से कार्यपत्रक का प्रयोग किया जाना है, ये भी गतिविधि के नीचे ही इंगित है। यानी 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन से कार्यपत्रक का प्रयोग किया जाना है, और 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन से कार्यपत्रक का प्रयोग किया जाना है, ये भी हमारे मैनुअल के जो दिवस की योजना है उसमें स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया गया है। तो आइए साथियों, अब तक जो भी हमने जाना है उसको कुछ प्रश्नावली के माध्यम से अपनी समझ विकसित कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पाए कि कुल 3 थीमों में हमारा ये 12 सप्ताह कार्यक्रम बटा हुआ है। उसमें से पेड़ पौधे कौन सी थीम का हिस्सा है आप सभी जान गए होंगे कि ये थीम 2 का हिस्सा है। साथ ही साथ जो हमारी दिवस की गतिविधियाँ हैं उसमें दिन की आखिरी गतिविधि कौन सी है, दिन की आखिरी गतिविधि जो है हमारी वो खेल और दिन की समाप्ति के नाम से इंगित करी गई है। पठन दिवस के जो आयु वर्ग बांटे गए हैं उसमें कौन कौन सी जो गतिविधियां हैं वो बच्चों को दी गई हैं, ये हम जान ही गए हैं कि 2 आयु वर्ग में इन गतिविधियों को बांटा गया है। भाषा और ध्वनि विकास और संज्ञानात्मक ज्ञान की जो गतिविधियां हैं वो 3 से 5 आयु वर्ग के लिए अलग और 5 से 6 आयु वर्ग के लिए अलग विकसित करी गई हैं। इसी प्रकार जो हमारे दिवस की जो मुख्य 2 गतिविधियां हैं, समूह समय और थीम व सामरिक समय, इसके लिए कुल मिलाकर जो है वो हमें 40 मिनट का समय दिया गया है। इन 40 मिनटों में हमें दिवस के जो शुरुआती 2 चक्र होते हैं उन दोनों चक्रों को संपादित करना है। इसी प्रकार कविता गायन, कहानी वाचन और दिनचर्या की जो योजनाएं हैं वो प्रक्रिया मैनुअल के मानक अनुदेश वाले हिस्से में दी गई हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कविताएं, कला और शिल्प और शारीरिक गतिविधियां जो हैं वो हमारे इस स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 मैनुअल के संलग्नक वाले हिस्से में दी गई हैं। तो साथियों, मैंने आपसे चर्चा करी थी कि किसी भी दिन की जो योजना है उसको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 3 चरण है। इसमें पहला चरण है योजना को पूर्व से पढ़कर रखना, दूसरा चरण है उससे संबंधित सामग्री को इकट्ठा करना, और तीसरा चरण है जो मुख्य रूप से बच्चों को सिखाना। तो इन तीनों चरणों का हमें पालन करना है। आइए साथियों, थोड़ा सा हम कार्यपत्रक के बारे में जान लेते हैं। कार्यपत्रक को जब आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कार्यपत्रक जो हैं वो 2 तरह के कार्यपत्रक हैं। एक कार्यपत्रक ऐसे हैं जिनमें आपको पहले से ही एक उदाहरण के तौर पे हल किया हुआ प्रश्न मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे कार्यपत्रक भी हैं जिनमें कोई भी उदाहरण जो है हल नहीं किया गया, उसमें बच्चे की समझ जो है वो उसको प्रयोग करते हुए हल करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ आप इन कार्यपत्रकों में ये भी देख पाएंगे कि हमारे पास अवधारणा से संबंधित कार्यपत्रक हैं जिसमें बच्चे को केवल समझ विकसित करनी है, उसमें कुछ भी बच्चे को हल नहीं करना है, केवल जो चित्र बने हुए उनके माध्यम से बच्चों की अवधारणा विकसित करने का कार्य किया जाएगा। और साथ ही साथ साथियों, एक प्रकार हमारे कार्यपत्रक ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें गतिविधियां जो हैं वो बच्चों को करने के लिए दी जाएंगी, यानी बच्चे की समझ का आकलन एक तरीके से कार्यपत्रक के माध्यम से हम कर रहे होंगे। इस मैनुअल और कार्यपत्रक के अतिरिक्त साथियों, आंगनवाड़ी को जो वंडर बॉक्स उपलब्ध कराया गया है, साथ साथ परिकलन, कलांकुर जैसी जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनका भी प्रयोग हमारे स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 मैनुअल में किया गया है। स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 मैनुअल के अंतिम पेजों में आप देखेंगे कि संलग्नक के नाम से भी सेक्शन बनाया गया है। संलग्नक में बच्चों के लिए जो कविताएँ हैं उनका एक बहुत ही अच्छा संग्रह दिया गया है जिसका प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य को रोचक बनाया जा सकता है। साथ साथ बच्चों को गतिविधियों में भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का आकलन किया जाना है उसके भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। ये स्पष्ट है कि साथियों कि 5 से 6 वर्ष के जो हमारे विद्यार्थी हैं केवल आकलन उन्हीं का किया जाएगा, और मूल्यांकन को हम एक नियमित गतिविधि के रूप में ही संचालित करेंगे। बच्चों को कहीं से भी आभास नहीं होना चाहिए कि उनकी परीक्षा ली जा रही है, जिससे उनमें कहीं भी भय या डर का माहौल उत्पन्न हो। साथ साथ पूरी आकलन प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यकता होती है तो हमारे जो नोडल टीचर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वो बच्चों को सहायता तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताएंगे, जिससे कि आकलन प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष बनी रहे और हम ये जान सकें कि हमारे बच्चों का वास्तविक स्तर क्या है। इसी प्रकार समूह समय या समूह कार्य की जो भी हमारी गतिविधियां हैं, जो भाषा ध्वनि विकास की गतिविधियां हैं, संज्ञानात्मक कार्य की गतिविधियां हैं, तो जब भी बच्चे समूह कार्य कर रहे हों तो हमारे नोडल टीचर या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बच्चों से प्रश्न पूछते रहेंगे। साथ साथ बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो एक दूसरे से मदद मांगकर किसी समस्या का हल करने का प्रयास करें, लेकिन किसी भी स्थिति में जो हमारे नोडल टीचर हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो बच्चों को उत्तर न दें, जिससे बच्चों की सोचने समझने की जो क्षमता है उसका नियमित रूप से विकास होता रहे और साथ साथ बच्चे स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित हों। इसी प्रकार स्वतंत्र कार्य करते समय भी नोडल शिक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो हैं बच्चों के सहायता कर सकती हैं, और साथ साथ पूरे कक्षा कक्ष में जहां बच्चे हमारे अपना कार्य कर रहे हैं घूम घूम कर निरीक्षण कर सकते हैं
ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और उनको यदि किसी सहायता की आवश्यकता है तो सहायता ज़रूर कर दें, लेकिन किसी भी स्थिति में उनको सही उत्तर ना बताएं। उससे जुड़े हुए जो मार्गदर्शक प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, जिससे कि बच्चों का उस उत्तर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो राह है, वो थोड़ी सी आसान हो जाए, और बच्चे स्वयं से जब कर कर जानेंगे, स्वतंत्र कार्य के माध्यम से सीखेंगे, तो निश्चित रूप से उनका ज्ञान स्थायी होगा और वो आगे भी अपने इस कार्य को सुगमता के साथ कर पाएंगे। आशा है साथियों आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 कार्यक्रम को पूर्ण मनोयोग के साथ सफल बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।